टीम न्यूज नेशन। तो ये रिपोर्ट आपको एक बात तो क्लियर कर देती है कि जिस तरीके के दावे हिंदू पक्ष की तरफ से किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं साक्ष्यों और सबूतों में अनुराग कन्वर्ट हुए जब वीडियोस में रिकॉर्ड हो जाते हैं, और उसके बाद अब सवाल वो तमाम उठाए जाते रहे हिंदू पक्ष की तरफ से वो फिर वहीं पर आ जाते हैं कि ये मस्जिद जो खड़ी है वो शायद किसी मंदिर के ऊपर खड़ी है जिसका दावा होता है। यकीनन देखिए 350 साल पुरानी जो ऐतिहासिक गलती है वो गलती किस तरीके से हुई है उसके साक्ष्य न्यूज नेशन आपको पहली बार दिखा रहा है। पहली बार किसी न्यूज चैनल पर आप उन तस्वीरों को देख रहे हैं जिसमें ज्ञानवापी की हकीकत, ज्ञानवापी की सच्चाई आप तक पहुंच रही है। ज्ञानवापी में क्या कुछ है ये आपने सिर्फ सुना होगा, आपने तमाम दलीलों को अखबारों में देखा होगा, अदालती कार्रवाई में सुना होगा, देखा नहीं होगा। दिखा हम रहे हैं आपको पहली बार। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, पारुल खेड़ा हमारे साथ जुड़ रही है, याचिकाकर्ता हमारे साथ संतोष सिंह साहब जुड़ रहे हैं, आप हिंदू पक्ष के पैरोकार हैं। शम्स ख्वाजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। लेकिन संतोष सिंह साहब, ये जो तस्वीरें लगातार न्यूज नेशन दिखा रहा है अपने दर्शकों को, शायद ही देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोई सनातनी होगा जिसके जहन में अब ये सवाल बचा हो कि हो सकता है कहीं 1% मस्जिद रही हो। हर एक तस्वीर बार बार बता रही है कि साहब मस्जिद तो है ही नहीं, मूलतः मंदिर है। संतोष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं जी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर सिर्फ मंदिर है, आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, और ये काशी हिंदुस्तान के लिए, हिंदू सनातनियों के लिए, हम सनातनी हिंदुओं के लिए एकदम धर्म का मूल बिंदु है। और इस धार्मिक मूल स्थान पर जो पूरा आप परिसर को दिखा रहे हैं अपने चैनल पे, ये आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की जनता इस ज्ञानवापी के क्षेत्र को देख रही है, जिसे विश्व वैदिक सनातन संघ शुरू से आदि विश्वेश्वर का मंदिर कहता है। और जितने भी मुकदमे हमने काशी विश्वनाथ को लेकर के काशी में किए हैं, ये सब विश्व वैदिक सनातन संघ के द्वारा किए गए मुकदमे हैं। और आज जिस तरह से संवैधानिक तरीके से हमें अपने ईश्वर के लिए जो सामने दिखाई पड़ रही है, चीजें आ रही हैं संवैधानिक तरीके से, स्पष्ट तौर पे ये सिद्ध करता है कि ये आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग यहीं पे है। और पूरे परिसर में जिस तरह से आर्टिफिशियल दीवारों को बना करके ढका गया है हमारे गर्भगृह को, जी तमाम मूर्तियां विखंडित पड़ी हुई हैं, खंभे पड़े हुए हैं, मलबे पड़े हुए हैं, और इन सब चीजों के साथ आज जब एएसआई सर्वे हो रहा है तो निश्चित तौर पे वो सब सबूत निकल करके जनता के सामने भी आएंगे, न्यायालय के सामने भी आएंगे जी। और हम सनातनियों को अतिशीघ्र पूरा काशी विश्वनाथ का परिसर मिलेगा, जहां एक भव्य मंदिर का हम निर्माण करेंगे और ठीक है, भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे, और पूजा पाठ राग भोग की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और एक एक चीज जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई थी, जब लोकल कमीशन हुआ था, मैं खुद एक सदस्य था। संतोष जी, आपका अनुभव हम आपसे जानेंगे। संतोष जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपका अनुभव जानेंगे। कल भी हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी आपसे लगातार बात कर रहे थे और आप अपने अनुभव को साझा कर रहे थे। लेकिन देखिए, हमारे साथ एक और याचिकाकर्ता है पारुल खेड़ा। लगातार न्यूज नेशन जब एक तस्वीर लेकर सामने आ रहा है, एक एक साक्ष्य सामने लेकर आ रहा है, तो पारुल खेड़ा के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ती जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि अदालत में उनका पक्ष और ज्यादा मजबूत होगा, इस उम्मीद के साथ कि हर सनातनी, हर हिंदू को ये यकीन हो रहा है कि ज्ञानवापी की सच्चाई क्या है। पारुल, धन्यवाद दे दूं, आपकी चैनल को धन्यवाद दे दूं, जिस तरीके से आप परत पर परत सत्य को उजागर कर रहे हैं और हम सब सनातनियों के सामने ला रहे हैं, पूरे विश्व भर के सामने ला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी और शुक्रिया।
देखिए, काशी जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबकी सनातनियों का एक प्रतीक है काशी आदि विश्वनाथ मंदिर। मैं आपको एक जो आप अभी शिवलिंग की वीडियो दिखा रहे थे, वो 16 मई 2022 पिछले साल एडवोकेट कमीशन में हम सबके सामने आया था। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ इसमें कि ASI ने खुद एक रिपोर्ट में, जो कि 52 पेज की रिपोर्ट है, उसमें उसने खुद बताया है कि जो ये शिवलिंग है ये लाखों 100,000 साल नहीं, लाखों साल पुराना शिवलिंग है ये। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड बात जो ASI के डायरेक्टर बोल रहे हैं कि ये कथित जो पुवारा बता देते हैं, ये हमारे शिवलिंग है, हमारे आराध्य है और ये लाखों साल पुराने हैं। यानी कि काफी पुराना ये मंदिर है पारुल जी, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, और जो जिस तरीके के साक्ष्य मिल रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है जो दबाकर रखा गया 350 सालों तक, वो आज पूरा देश देख रहा है न्यूज नेशन के माध्यम से। मेरे साथ शम्स साहब जी जुड़ गए हैं। शम्स ख्वाजा हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। जब हम सबूतों की बात करें तो हमें यह भी देख लेना चाहिए कि देश को जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो कैसे, जो मांगे की जा रही है, जो आपकी तरफ से याचिकाएं हैं, वो कैसे उसके फैसले में तब्दील होंगी। शम्स साहब, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। मेरा सवाल यह है कि अदालत जो है वो सबूतों और गवाहों के आधार पर चलता है। अभी तक के सबूत साफ साफ चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहां पर एक मंदिर था और बाद में यहां पर मस्जिद बना ली गई। अब आपको क्या लगता है कि कोर्ट के अंदर क्या है आगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि वहां पर पर्सनली और हिस्टोरिकली जो इतना मैंने समझा था कि वहां पर मंदिर था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, और उसकी वजह थी कि औरंगजेब से उनके सिपह सालार जो थे, जो कि राजपूत थे, उनकी रानियों में से किसी को ले जाके मंदिर के लोगों ने रेप किया था। उन्होंने आके औरंगजेब से शिकायत करी कि इसको जम करवाइए, तो औरंगजेब ने हुक्म दिया कि इसको जम करिए, और वहां पर उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ये मेरी जो हिस्ट्री है, जो मुझे मालूम हो, ये है। लेकिन कमिंग बैक टू द लीगैलिटीज, ये पूरी पटरी ही गलत चली गई है। इस बात पर पीछे लेकर आऊंगा, शम्स साहब थोड़ा सा पीछे लेकर आऊंगा। मैं सीधे सेंट्रिक सवाल आपसे पूछा हूँ, सेंट्रिक जवाब भी चाहूंगा जी। आज जो सबूत हम दिखा रहे हैं देश को, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो चीख चीख कर इस बात की गवाही देती है कि एक मंदिर था, एक स्ट्रक्चर था और उसके ऊपर एक मस्जिद बनी हुई है। तो ये बात साबित नहीं हो जाती क्या? देखिए, मस्जिद था, मंदिर था, ये इश्यूज हैं फैक्ट्स के, जो कि आपको आर्कियोलॉजी या उससे पता लग सकते हैं। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पूरी पटरी गलत तरीके से शायद आर्ग्यू हुई, गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया। इशू ये नहीं है कि मंदिर था या मस्जिद था, इशू ये है 1947 में उस तारीख पर वहां पर क्या स्टेटस था। मेरा ये मानना है उस स्ट्रक्चर पर दोनों स्टेटस थे। साहब, जो बात सुन लीजिए, बाहर पूजा होती थी, अंदर नमाज होती थी। हिंदुस्तान में ये एक वाहिद स्ट्रक्चर है जो कि डायमॉर्फिज्म में है। द सेम स्ट्रक्चर हैज बीन अ मॉस्क एज वेल एज अ मंदिर राइट सिंस 1947। सर जो बुनियादी लड़ाई है शम्स ख्वाजा साहब, वो यही है कि यहाँ पर मंदिर था या नहीं था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी। ये जो आप 1991 का वर्शिप एक्ट ला रहे हैं, ये उसको एड ऑन करता है, ये मुस्लिम पक्ष को एक राहत देता है। लेकिन ये भी सच है, आप करेक्ट कीजिएगा मुझे, कि 1993 तक वहां पर पूजा होती थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उसको लेकर प्रतिबंध लगाया, मुश्किलें बढ़ाई। जब कानून लागू हुआ केंद्र सरकार का, उसके 2 साल बाद तक वहां पर पूजा होती थी, और यही एक बड़ी वजह है जो हिंदू पक्ष लगातार अपनी बात को कह रहा है। लेकिन देखिए, हम तो तस्वीरों की बात कर रहे हैं शम्स ख्वाजा साहब, हम तो उन तस्वीरों की बात कर रहे हैं जो न्यूज नेशन पहली बार पूरी दुनिया को दिखा रहा है। हम दिखा रहे हैं वो शिवलिंग जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है कि देखिए साहब ये शिवलिंग है, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये फव्वारा है। वो तस्वीर एक बार जरा फिर हम दिखवाएंगे अपने दर्शकों के लिए, हम कहेंगे कि जरा उस तस्वीर को दिखाइए। मेरे पास वो ASI की रिपोर्ट है शम्स ख्वाजा साहब, उस रिपोर्ट में स्पेशल कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट है, माफ कीजिए, जिसमें जब स्पेशल कोर्ट कमिश्नर ने पूछा वहां जाकर कि अगर ये फव्वारा है तो इसको चलाओ, स्पेशल कोर्ट कमिश्नर से कहा इंतजामिया कमेटी ने कि साहब ये 20 साल से खराब है, बाद में बताया कि 12 साल से खराब है। अगर वो फव्वारा है तो उसमें पाइप होगा, मोटर होगी, पानी आने जाने की व्यवस्था होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो दिख रहा है वो दिख रहा है एक शिवलिंग। शम्स ख्वाजा साहब, वही हम दिखा रहे हैं इस वक्त। मेरा ये इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं उसे प्रूव करूं कि शिवलिंग नहीं है या ये फव्वारा है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि कानून की उसमें वो स्ट्रक्चर जो था वो 1947 ऑनवर्ड्स वो पूजा भी हुई है वहां पर बाहर, और अंदर उसके नमाज पढ़ी गई है। तो ये हिंदुस्तान में एक अकेला स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों केवल 1947 या 1993 तक हुई गई है।
तो वहां पर मंदिर तो था भाई, इसमें क्या परेशानी? 1947 या 1993 तक वो तो क्यों नहीं, पूजा 93 पे अगर रुकी तो हम तो नहीं मानते पूजा रुकी। हमारे लिहाज से तो पूजा कंटिन्यू मानी जाएगी अगर 93 पे किसी सरकार ने रोक दी उसे संतोष जी, हुक्म से। संतोष जी, ये मैं आपसे भी समझूंगा कि शम्स ख्वाजा साहब की जो कानूनी पढ़ाई इस वक्त आपको और हमें पढ़ा रहे हैं, ये मामले को सुलझाने की कोशिश है, उलझाने की। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, कई चौंकाने वाले खुलासे करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो।